क्या हाल है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, बुलेट बढ़िया है या क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन बढ़िया है या मीटियोर 350 बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड की सबसे बढ़िया बाइक कौन सी है। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा और मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा अगर आपके माइंड में भी इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है। और साथ ही साथ चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है बुलेट अड्डा के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मैंने ये कंपैरिजन क्रिएट किया है तीनों बाइकों का। और इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि आपका ये जो कन्फ्यूज़न बैठा हुआ है ये बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको लेना चाहिए। सबसे पहले हम इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड 350 या बुलेट 350, हमारी प्यारी दुलारी बुलेट, रियल बुलेट उसको मैं बोलता हूँ। और मेरे पास अभी कुछ समय पहले थी भी, मैंने सोल्ड कर दी। उसके क्यों सोल्ड करी वो भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले हम इनका प्राइस का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑन रोड कीमत बताऊंगा उत्तर प्रदेश के, बिना किसी एसेसरीज़ के। तो स्टैंडर्ड 350 के दो मॉडल आते हैं। 1,75,000 रुपीज़ से शुरू होता है और जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला मॉडल है वो 1,90,000 रुपीज़ तक जाता है। क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि क्लासिक 350 जो हमारी BS6 मॉडल है वो तो डिसकंटिन्यू हो चुका है। किसी शोरूम पे हो, बच रही हो तो आप खरीद सकते हैं, वरना तो डिसकंटिन्यू हो चुका। क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन 2,16,000 रुपीज़ से बेस वेरिएंट शुरू होता है और टॉप वेरिएंट जो जाता है वो जाता है 2,52,000 रुपीज़ तक। इसके बाद दोस्तों मीटियोर, अब ये जो लॉन्च हुई थी मीटियोर, ये लॉन्च तो कम प्राइस पे हुई थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड के क्योंकि प्राइस बढ़ाने की एक आफत सी मची रहती है, तो मीटियोर के अब जो ऑन रोड प्राइस है, बेस जो वेरिएंट है फायरबॉल जिसको हम बोलते हैं, उसका जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड वो है 2,32,000 रुपीज़ का ऑन रोड, बिना किसी एसेसरीज़ के प्राइस बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो इसका टॉप वेरिएंट जाता है सुपरनोवा, वो है 2,52,000 रुपीज़ का। तो तीनों बाइकों के मैंने आपको प्राइस बता दिए ऑन रोड, तो आप प्राइस समझ गए अब किसका कितना है। तो अपनी जेब देख लीजिएगा पहले तो, भैया इतने रेट तक की मुझे बाइक लानी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। इसमें ये चीज़ बढ़िया, इसमें ये चीज़ बढ़िया, ये इसकी ज़्यादा अच्छी है, ये इसकी ज़्यादा अच्छी है, ये सब चीज़ें तो कंपैरिजन होते रहेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ वेटिंग पीरियड कितना है इनका। तो मैं आपको बता दूं, देखो, हो सकता है कि आपकी सिटी में या आप अगर छोटे किसी शहर से हैं तो आपका वेटिंग पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा या कम हो सकता है जितना बता रहा हूँ। लेकिन जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है, जो नॉर्मली वेटिंग पीरियड चल रहा है इनका, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड 350 बुलेट 350 का जो वेटिंग पीरियड है लगभग 1 महीने का है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बाइक मिल जाती है। हर जगह से मोस्टली आपको 1 महीने के अंदर अंदर स्टैंडर्ड 350 या बुलेट 350 आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की। अब मैंने जब ये बाइक लॉन्च नहीं हुई थी तो एक बात कही थी कि अगर बुलेट मैनेज कर लेता है इसकी वेटिंग पीरियड को तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये, और रॉयल एनफील्ड ने बहुत बढ़िया से मैनेज कर रखा है अभी तक। तो दूसरी बात यह है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आपको ज़्यादातर शोरूम्स पर हैंड टू हैंड अवेलेबल हो जाएगी, और अगर हैंड टू हैंड भी अवेलेबल नहीं होती तो 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर, 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मीटियोर 350। अब मीटियोर 350 का कुछ केस ऐसा है कि 4 मंथ्स की वेटिंग चल रही है इसकी, कहीं पर 5 मंथ्स की वेटिंग चल रही है, और कहीं पर 5 मंथ्स के बाद भी बाइक अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो वेटिंग की कंडीशन आप समझ लो पहले, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंजन के बारे में। अब देखो, स्पेसिफिकेशन आपको पता ही है इंजन की, कितनी टॉर्क है, कितनी पावर है, सब चीज़ें आपको पता ही है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँगा, देखो बुलेट का जो इंजन है वो बाकी दो बाइकों के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, वाइब्रेशन है उसके अंदर। और बाकी दो बाइकों की, मतलब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन और मीटियोर की जो इंजन की पावर है वो डेफिनेटली ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा पावर है भी। लेकिन जो स्टैंडर्ड 350 है, इसका जो इंजन है वो
क्योंकि भाई देखो बुलेट जो लोग लेते हैं वो आपको पता है साउंड के दीवाने बहुत हैं लोग। बुलेट को कोई भी लेगा तो उसकी साउंड का दीवाना है वो आदमी ज़रूर। और ये जो साउंड वाली जो फील है, ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुलेट को कभी भी कोई भी बंदा फीचर्स की वजह से नहीं खरीदता था पहले भी, और अभी भी उस साउंड के दीवाने। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि सर हमें ये बताइए क्लासिक 350 BS6 मॉडल जो अभी तक हमारा आ रहा था वो कैसे मिलेगा, हमें तो वही वाला चाहिए। तो क्योंकि उसमें ठुक ठुक वाली जो आवाज़ आती थी ना, वो प्योर साउंड वो उसमें नहीं आ पा रही नई जनरेशन में। तो ये जो फील है साउंड की, ये आपको बुलेट में मिलेगी। पावर ज़रूर कम है लेकिन फील उसी के अंदर मिलेगी ज़्यादा। तो डेफिनेटली पावरफुल ज़्यादा है इंजन दोनों बाइकों के, लेकिन फील जो साउंड की है वो इस इंजन में ज़्यादा आती है स्टैंडर्ड 350 के, बुलेट 350 के। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बुलेट में कोई फीचर दिया नहीं है आपको, और बाकी क्लासिक 350 और मीटियोर 350 में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे ज़रूरी, जैसे कि सेल्फ वगैरह मिल जाएगा आपको, ट्रिप मीटर, नेविगेशन मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। बात करते हैं ब्रेक्स की। अब क्योंकि स्टैंडर्ड 350 में सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन आता है, सिंगल डिस्क का ही ऑप्शन आता है, तो ब्रेक्स के मामले में बुलेट थोड़ा पीछे रह जाती है। और मीटियोर क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन, दोनों बाइकों के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने दोनों की टेस्टिंग कर रखी है, दोनों के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है माइलेज। तीनों ही बाइकों में आप अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मान सकते हैं अगर आप तरीके से अच्छे से चलाएं। इससे भी ज़्यादा माइलेज आपको मिल सकता है। तो कोई माइलेज में मुझे कोई इशू महसूस नहीं हुआ। मेरे पास क्लासिक भी थी, मीटियोर भी मैंने टेस्ट राइड कर रखी है, बुलेट मेरे पास थी ही काफ़ी समय से, और क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का ही मैंने माइलेज टेस्ट किया है। तो सभी बाइकों के माइलेज जो है 40-42 तक मैंने लिए हैं, तो माइलेज काफ़ी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों टॉप स्पीड की बात करते हैं। तो जहाँ पर बुलेट 350 की एक एवरेज टॉप स्पीड की बात करूँ 115 किलोमीटर पर आवर की, 115 किलोमीटर पर आवर की आप अचीव कर सकते हैं। और बाकी दो बाइकों की आपकी टॉप स्पीड 120 तक आराम से पहुंच जाती हैं, तो थोड़ी सी फास्ट है। कंफर्ट के मामले में तीनों बाइकें बहुत ही फर्स्ट क्लास है, चाहे वो राइडर हो या पिलियन हो, बहुत ही अच्छी हैं तीनों बाइकें, कंफर्टेबल हैं, बहुत बढ़िया हैं। अब ये तो मैंने कंपैरिजन कर दिए इनके अलग अलग सब चीज़ों को लेकर, लेकिन अब मैं कंक्लूज़न देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप बुलेट के दीवाने हैं, अगर आपको बुलेट से प्यार है, अगर आप पहली बार बुलेट की कोई बाइक लेना चाह रहे हैं और वास्तव में वही चीज़ फील करना चाह रहे हैं, हालांकि पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी है बाइक, तो आप जाइए फिर बुलेट की तरफ। अगर आपको बुलेट से ही लगाव है और आपको बुलेट ही चाहिए तो आप फिर स्टैंडर्ड 350 ही खरीदिए। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको बुलेट चाहिए लेकिन थोड़ी मॉडर्न बुलेट के रूप में एक बुलेट चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को आप एक मॉडर्न बुलेट कह सकते हैं, जिसमें लुक्स तो बुलेट वाले हैं लेकिन फील शायद बुलेट वाली नहीं है, तो फिर आप क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन ले सकते हैं। फीचर्स के साथ में एक मॉडर्न क्लासिक बुलेट अगर आपको चाहिए तो आप क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन ले सकते हैं। अब मीटियोर की जहाँ तक कहानी है, मीटियोर एक, अगर आपको एक क्रूज़र बाइक चाहिए बहुत ही बेहतरीन वाली, बहुत ही कंफर्टेबल, और साथ ही साथ थोड़ी बिग बाइक की फील चाहिए, आपको थोड़ी बड़ी बाइक की फील चाहिए, रॉयल एनफील्ड की आपको एक बेस्ट क्रूज़र बाइक चाहिए, तो फिर आप लीजिए मीटियोर 350। तो दोस्तों ये तीनों का कंपैरिजन था बाइकों का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकते हो भाई। आज के लिए इतना ही। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।